जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर सरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो के अगले शानदार पार्ट में।